हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रॉपर्टी गुरु। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लेके आए कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने का मूड है, बना रहे हैं, या आप घर बनाना चाह रहे हैं, या आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आप हमेशा गलती करते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसी कौन से बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो आइए जानेंगे इस वीडियो में। इसके लिए आप उसमें क्या गलतियां होती है और उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम इस पूरे वीडियो में दिखाएंगे। तो इसके लिए आप एंड तक ये वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, क्या आपने घर बनाने से पहले आपने सारे पॉइंट्स देख लिए कि वो नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग चाहिए, या मुझे पार्क फेसिंग चाहिए, हाँ, घर के आगे से इतना बड़ा रोड, इतना चौड़ा रोड होना चाहिए, और अगर मैं घर बनाऊंगा तो इतने फ्लोर बनाने, इतने रूम, नक्शा पास, सारी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट आपने छोड़ दिया जो आपको सबसे पहले सोचना चाहिए था, लेकिन उसको हमने अभी तक पूरा नहीं किया। ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है? वो है, क्या आपके बच्चे वहाँ सेफ है? क्या आपके बच्चे उस लोकेलिटी में सुरक्षित हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैंने तो हिसार के, फॉर एग्जांपल हम हिसार ले लेते हैं, मैंने तो हिसार के सेक्टर 16 में बना लिया घर, वहाँ मेरे बच्चे बहुत सेफ है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ हमारे पास सिक्योरिटी क्या है? हमारे बच्चों की हम अगर हमारे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, या पार्क में जा रहे हैं, या स्कूल में जा रहे हैं, या थोड़ा सा अगर घर से निकल के 2 घर आगे चले गए, या किसी अन्य उसमें चले जाते हैं, गली में चले जाते हैं, तो क्या हमारे बच्चे वहाँ सुरक्षित रहेंगे? जी नहीं, क्योंकि हमने वो पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट पहले किया ही नहीं, है ना। और बात रही कॉलोनियों की, जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ, उनमें तो बहुत आप ये मान के चलिए कि हम एकदम रिस्क के ऊपर ऐसा काम कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये हमारे जो आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, एक आप मान नॉर्मल घर के अंदर हमारे अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ से ऊपर बजट लग जाता है, तो वो सारा वेस्ट गया। और हम क्या है, अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना घट गई तो हम बेवकूफ़ कहलाएंगे, है ना। तो ऐसी गलती आप कभी ना कीजिए। क्या आप, चलिए तो क्या क्या पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करते हैं। वाई आर यू इन्वेस्टिंग फॉर योर होम? आप अपने घर पर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मोस्टली रीज़न होता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छी एजुकेशन मिले, और जिस लोकेलिटी में हम हैं वहाँ हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करे, है ना। यही तो मेन कारण होते हैं। और दूसरा होता है, हैव एवर यू थिंक अबाउट योर चाइल्ड? क्या आपने बच्चे के बारे में सोचा कभी? इस पॉइंट पे आपने कभी विचार किया? तो मैं मानता हूं कि 90% लोग हम यहाँ ये गलतियां करते हैं, ठीक है। और उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, उस चीज़ के ऊपर भी हम जाएंगे, उस पॉइंट पे भी हम जाएंगे। व्हाट इज द पर्पज टू परचेज सो कॉस्टली प्रॉपर्टी इन सिटीज? आप शहरों के अंदर गांव छोड़ के आए हो, या आप शहर में किसी और लोकेलिटी में हो, एक और अच्छी प्रोस्पेरस लोकेलिटी में आप जाते हो, तो उसके पीछे क्या कारण था? बच्चे तो मैं मानता हूं कि यहाँ हम एग्जाम्पल लेके चलते सेक्टर्स का, है ना। सेक्टर्स में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इससे अच्छा तो आपके गांव थे, है ना। कॉलोनियों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो कि ना कोई नॉर्म्स है, ना कोई कंडीशन है किसी प्रकार की, कोई बच्चों की, आपकी खुद की सेफ्टी, आपके घर की सेफ्टी, वो तो है ही नहीं, वहाँ की तो आप बात ही छोड़िए। और जो इलीगल कॉलोनीज हैं जहाँ कोई मापदंड नहीं, उनमें तो मैं कभी अपने व्यूवर्स को बताता ही नहीं कि आप वहाँ पैसा लगाए। उससे अब अच्छा तो आपके गांव ठीक है, कम से कम वहाँ आपके नॉन है, रिलेटिव्स हैं, वो आपके इतना तो ख्याल रखेंगे बच्चों का, है ना। क्या हुड्डा के सेक्टर सेफ है? देख लीजिए, आपको कितने सेक्टर्स में ऐसे मिलती है कि जहाँ आपको सीसीटीवी कैमरे
सिक्योरिटी बैरियर्स, ये सारी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़, आप पैसा लगाइए। अगर नहीं मिल रहे तो आप एक बार ज़रूर सोचिएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप अपना प्रॉपर्टी ऐसी ले सकते हैं जहाँ आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। कॉलोनीज तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहाँ तो आप गलती से भी ना प्रॉपर्टी परचेज करें। तो थोड़ा सा एक बार जान लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे एक ये रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट देखने के बाद मेरा भी दिमाग खुला कि यार वाकई ये तो बहुत बड़ी गलतियां हम करते हैं। हम खुद ही नहीं, बाकी सब 90% लोग ऐसी गलती करते हैं। उस रिपोर्ट में देखिए क्या है स्क्रीन के ऊपर, 60,000 चिल्ड्रंस हर साल इंडिया के अंदर से गायब हो जाते हैं। और वो जो बच्चे गायब होते हैं वो ऐसा नहीं कि गुम हो जाते हैं, वो मोस्टली 90% बच्चे उनमें से उठा लिए जाते हैं। और उसके पीछे क्या कर सकते हैं, फिर क्या मेजर्स हमने लेने चाहिए। आप देख रहे हो कि ये हर रोज हर न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स के ऊपर, वहाँ ये अक्सर बिल्कुल नॉर्मल हो गई ये बातें। तो दोस्तों क्या आप जिसके बारे में हम इतने ख्याल लेके चलते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपना ग्रो करेंगे, हमारा परिवार फलेगा फूलेगा, लेकिन हम ये गलती बहुत ज़्यादा कर बैठते हैं। एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं जिसमें बताया गया कि इंडिया में हर 10 मिनट के अंदर एक बच्चा गायब हो जाता है। और ये क्या है, कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी का कम प्रयोग करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम सीसीटीवी कैमरे हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं है इंडिया में, खासकर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ इतने सीसीटीवी कैमरेज नहीं है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना हो तो उसके ऊपर हम नज़र, अगर सीसीटीवी कैमरेज हर जगह पे, हर सड़क के ऊपर या हर चौराहे पे या हमारे हर घरों में अगर लगा हुआ तो क्राइम रेट 90% तक डिक्रीज हो जाता है। और दोस्तों एक चीज़ हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि अक्सर हम न्यूज़पेपर में देख के उन चीज़ों को भूल जाते हैं। हमें इस चीज़ पे कभी नहीं सोचा कि ऐसी घटना हमारे साथ भी घट सकती है। हम बस देखते हैं यार रोहतक में एक बच्चे को किडनैप कर लिया, या जींद में कर लिया, या हिसार में कर लिया। क्या आपने कभी सोचा ये घटना हमारे साथ भी घट सकती है? जी हाँ, 90% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ही संभावनाएं रहती है। और इसके पीछे कारण बहुत सारे रहते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। वो इस वीडियो में वो हमारा विषय नहीं है, तो वो मैं फिर कभी बताऊंगा। एक और मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ये है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट से मैंने निकाली। इसमें बताया गया हर 10 मिनट में एक बच्चा हमारा किडनैप हो रहा है, और एक साल के अंदर ये हमारे पास 54,000 से लेके 60,000 तक की ये संख्या पहुंच जाती है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। दूसरा क्या होता है कि ये तो सिर्फ वो संख्या है जो रिकॉर्डेड है, पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार है। ऐसे भी बहुत सारी संख्या है जो रिकॉर्डेड नहीं होती, ऑन रिकॉर्ड नहीं होती। तो आप मान के चलिए। और किडनैपर्स जो होते हैं पीछे, जो बच्चों को उठाते हैं, उनके पीछे बहुत सारे मोटो होते हैं। कई बार आपसी दुश्मनी हो जाती है, कई बार कोई फिरौती का पर्पज़ हो जाता है कि फिरौती मांगने का उनका मोटो हो। कई और भी कारण होते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, ऐसे बड़े बड़े शहरों में बच्चों को इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर धकेल दिया जाता है, नशे के कारोबार में या किसी फैक्ट्रीज में चोरी छुपे, ऐसे अवैध धंधे काफ़ी होते हैं। एक ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, अमेरिका विदेश विभाग की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि 14 साल से कम बच्चों को ऐसे संगठनों में, आतंकी संगठनों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप ऐसा पैसा लगाएं, अपना सपनों का घर बनाएं, तो वो हम 1 साल 2 साल के लिए नहीं बनाते, वो हमारे पीढ़ियों के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो खबर है आज हमारे इंडिया में काफ़ी
नॉर्मल हो चुकी हैं, हर जगह हमेशा ये सुनने को आता है। तो दोस्तों अभी हम कर क्या सकते हैं इसके पीछे। जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करें तो उससे पहले ज़रूर 2 बार सोचिएगा कि क्या मुझे यहाँ पैसा लगाना चाहिए या नहीं। और दूसरा, क्या हमारे पास वहाँ जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ, जहाँ मैं अपना घर बना रहा हूँ, वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, वहाँ कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है, वहाँ प्राइस का भी कंपेयर कीजिए। ये चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपका बजट नहीं होगा तो फिर आप बनाएंगे कैसे ऐसी लोकेलिटी में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिसार में मैं एक ऐसी लोकेलिटी लेके आऊँ, ऐसी लोकेशन लेके आऊँ जहाँ पर आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और सिक्योरिटी पर्पज से तो वहाँ 100% किसी प्रकार के कोई भी लूप होल नहीं होते। तो इसलिए अपने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए। ये लोकेलिटी कौन सी है इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, आप पहले देखिए वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें। वहाँ 24/7 सिक्योरिटी अवेलेबल रहेगी, जिससे कि आपकी इस तरह की घटना घटने की कोई भी चांस नहीं होंगे। वहाँ 24 आवर CCTV कैमरे, हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए, जो जहाँ से एग्जिट होते हैं, जहाँ से एंटर होते हैं, वहाँ गेट्स के ऊपर भी CCTV कैमरे लगे हुए, और बीच में रोड के ऊपर भी हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं। सिक्योरिटी बैरियर आपको वहाँ मिलेगा। अभी मैं आता हूँ उसके नाम पे। सिक्योरिटी बैरियर लगने की वजह से क्या है, कोई भी इलीगल पर्सन या अननोन पर्सन वहाँ एंटर नहीं कर सकता। और चलिए, तो अभी आपके मन में ऐसा आ रहा होगा विचार कि हिसार में ऐसी कौन सी लोकेशन है सर जहाँ ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो है हमारी राज दरबार स्पेस। लेकिन अभी पीछे एक क्वेश्चन आया, एक व्यूवर ने मेरे से पूछा, बोला सर वहाँ, मैंने उसको एडवाइस किया कि आप वहाँ जितना पैसा आप सेक्टर 1-4 में या किसी भी सेक्टर में आप लगाना चाह रहे हैं, उतने ही पैसे में आपको मैं वहाँ प्रॉपर्टी अवेलेबल करवा दूंगा। तो उसका आया क्वेश्चन, बोला सर वहाँ तो हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ किसी प्रकार के कोई हिडन चार्जेस नहीं होते। वहाँ सिर्फ आपका जो सिक्योरिटी पर्पस से या CCTV के मेंटेनेंस के कुछ एक मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं, और वो भी कितना है, 500-1000 रुपये मंथली होता है। इतना तो हम वैसे ही पैसा वेस्ट कर देते हैं ऐसी जगह में। तो ये अगर हमारे बच्चे की सुरक्षा है तो उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। 500-600 रुपये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। वहाँ पर अगर कोई भी एंटर करता है, जी हाँ, अगर राज दरबार स्पेस में कोई भी इलीगल आदमी या कोई भी बाहर का पर्सन अगर एंटर करता है तो वहाँ प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके साथ उनसे चेक किया जाता है, पूछा जाता है। और जिस भी वो घर में जाना चाहेंगे तो उससे पहले परमिशन लेते हैं वो, कि सर आपसे ये बंदा मिलने आ रहा है। अगर आप अलाउ करते हैं तब ही आपको उस बंदे को एंट्री मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और आपसे आपके घर में चला गया और कोई भी अनहोनी घटना घट कर दी। तो दोस्तों अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी लेने का मन कर रहे हैं, एक बार आप विजिट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको सारी लोकेशन दिखाऊंगा और सारे उसके पोज एंड क्रोन्स मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप अपना घर बनाने से पहले इस पॉइंट पे ज़रूर विचार कीजिएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये वीडियो है, इसे हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट्स आती हैं इसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो वो मैं आपको भेज सकूं और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।